अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुनुवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्यास्थिता सम्यग् उभयोर्विन्द्यते फलम् यस्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्यारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन्। यहीं तक कर रहे हैं आजकल बहुत दिनों से, क्योंकि कर्म संन्यास इस अध्याय का नाम है। संन्यास क्या है, सच्चा संन्यास क्या है, भगवान ने इसी अध्याय में बताया और उसको हम लोग समझ नहीं पाते। संन्यास का दुरुपयोग होता है सभी जगह। जो सन्यासी बन जाता है वो पूज्य है, उसको गद्दी दी जाती है, स्वामी जी कहकर लोग पांव छूते हैं और प्रायः सेवा से अलग हो जाता है। ये देखा गया, इसलिए इस अध्याय का विशेष महत्व है। संसार में संन्यास का जो लोग दुरुपयोग करते हैं वे गीता को नहीं समझे। गीता कर्म को बिल्कुल छोड़ देना, पूज्य बन जाना,
ये नहीं सिखाती है। सन्यास का अर्थ लोग देख लो, तुम कहीं भी जाके आश्रमों में, सन्यासी हैं तो पूज्य बन गए, वो कोई काम नहीं करेंगे, लोग रोकते हैं, अरे आप स्वामी जी ऐसा क्यों करते हैं, स्वामी जी बुहारी ना लगाने लग गए तो इनके शिष्य लोग रोक देते हैं, अरे आप स्वामी हो के ऐसा करते हो। तो ये सन्यास का दुरुपयोग है। सन्यासी होकर के लोग तामस त्याग में चले जाते हैं। कर्मों को बिल्कुल छोड़ देना तामस त्याग है। ये गीता के लेक्चर देने वाले प्राय ऐसा करते हैं। महंत मंडलेश्वर या गद्दी के मंदिर के प्रेसिडेंट बन करके वे सन्यास का दुरुपयोग करते हैं। वो केवल आर्डर करते हैं। ये सन्यास का अर्थ नहीं है। देखो, इस बात को समझ लो, गीता से ही 18वां अध्याय खोल लो। भगवान ने वर्तमान काल में जो सन्यास का दुरुपयोग हो रहा है और बड़े बड़े संप्रदायों में, भक्ति के संप्रदायों में भी जो भक्ति करते हैं वहां भी दुरुपयोग हो रहा है। गीता पर लेक्चर चलता है लेकिन दुरुपयोग हो रहा है उसका। तुम स्वयं सोच लो, किसी आश्रम में, किसी संस्था में जाकर के तुमको पता पड़ जाएगा सन्यास का दुरुपयोग हो रहा है। किसी ने आज हमसे पूछा भी था कि सन्यास कर्मयोग क्या है, अलग अलग समझाइए। न्यास माने छोड़ना, सन्यास माने सम माने बिल्कुल, सम्यक प्रकारेण न्यास इति सन्यास। सन्यास का शब्द अर्थ है सम माने सम्यक प्रकारेण न्यास, छोड़ना, अच्छी तरह छोड़ देना, उसको सन्यास कहते हैं। जहां बिल्कुल छोड़ दिया गया कर्मों को। इसीलिए जब मनुष्य सन्यासी बन जाता है तो काम वाम नहीं करता। स्वामी जी होकर कैसे काम करेगा? वो उसके प्रेस्टीज के खिलाफ समझते हैं। वो समझते हैं ये प्रेस्टीज आउट ऑफ पॉइंट। हम सन्यासी बन गए, लाल कपड़ा पहन लिए तो सिर्फ पूज्य बनने के लिए, गद्दी के मालिक ऑर्डर करने के लिए। ये सब बातें गलत हैं, टोटली गलत हैं। भगवान ने स्वयं इसको समझाया, 1000 तरह से समझाया गीता में। लेकिन गीता के लेक्चर जहां होते हैं वहां यही सब परंपरा चल रही है। 18वां अध्याय में देखो, अर्जुन ने पूछा, महाराज सन्यास क्या है? सन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशु निषेधनम। सन्यास क्या है और त्याग क्या है? इस बात पर भी बड़ा विवाद चला था जब छोटे से थे हमने गीता प्रेस गोरखपुर में।
जयदयाल गोविंद आदि थे, त्याग को बड़ा मानते थे, और जो सन्यासी लोग थे वो सन्यास को बड़ा मानते थे। इसका भगवान ने अर्थ किया है। भगवान कहते हैं छोड़ना क्या है, कर्मों को छोड़ना नहीं है। स्वामी जी बन गए, अब झाड़ू नहीं लगाओगे, बुहारी नहीं लगाओगे, सेवा नहीं करोगे तो भक्ति कैसे आएगी। छोड़ना है काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। काम्य कर्मों को छोड़ो। भाषण करने जा रहे हो, वहां भेंट मिलेगा, पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, उसको छोड़ो। उसको तो पकड़ लेते हो चुपचाप, कितना भेंट आया, इसको फंड में जमा कर दिया। तो काम्य कर्मों को छोड़ना ही संन्यास है, और काम्य कर्मों को नहीं छोड़ा तो संन्यास नहीं है। बड़ा बढ़िया समझाया भगवान ने, और वो असंभव है आजकल के युग में। हर आदमी कामना का पुलिंदा बांध के चलता है, सन्यासी कोई नहीं है। और त्याग क्या है? सब कर्मों का फल त्याग है। फलों को त्याग देना। फल माने आम या सेब या कटहल या संतरा नहीं है। फल क्या है? कर्मों के बाद जो कुछ मिला हमको, पैसा मिला या मान सम्मान मिला, वो सब छोड़ दिया, उसको फल त्याग कहते हैं। आज कुछ ज्यादा बोलना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको दो अनुभव है, और वो अनुभव बड़े सच्चे थे, इसलिए हम बताएंगे। भले ही कथा तुम्हारी आज थोड़ी सुन पाओ तो कोई बात नहीं। तो पहली बात तो यह है, त्याग क्या है, फल क्या है। जाति आयु भोग, ये फल है। पातंजलि भगवान ने जो योग सूत्र में कहा है, फल है जाति, किस योनि में जन्म हुआ, मनुष्य जाति में है कि पशु जाति में है, कुत्ता बने हैं कि गधा बने हैं कि मनुष्य जाति है, जाति है। उस जाति में जो आयु मिलती है, कितने दिन हमको रहना है। मनुष्य बन गए मान लो तो कितनी उम्र है, कि 60 किसी की 70, किसी के 80, कोई और जल्दी मर जाता है, 50 साल में मर जाता है। वो फल है। और उस 50 साल की मान लो उम्र है, तो उसमें जो भोग मिलता है, कितने लड्डू, कितने पेड़े, कितना मीठा, कितना खट्टा, इंद्रियों के भोग मिलते हैं, वो भोग हैं। हमने देखा है, हमारे एक चाचा थे, वो पैसे वाले थे, तो उनकी गाड़ी में जब जाते थे तो 2 कुत्ते चलते थे, एल्सीशियन कुत्ते थे।
तो उन कुत्तों के लिए 2 नौकर रखे गए थे। वो उनको नहलाते थे, धुलाते थे और टहलाने के लिए ले जाते थे और शौच कराने के लिए ले जाते थे। तो उनकी सेवा मेहनतों की तरह होती थी। थे तो कुत्ते, लेकिन एक तरह के मालिक थे, 2 नौकर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये क्या है? भोग, उनके लिए स्पेशल भोग, अलग से उनका भोजन व्यवस्था थी। चूंकि हम लोग तो मांस खाते नहीं थे, इसलिए दूध और रोटी सब चीज़ें उनको दी जाती थी। और जो लोग मांस खाते थे वो उनके लिए, एल्सेशियन कुत्तों के लिए मांस आता था। और लोग तो जो अच्छा भोग बड़े बड़े पैसे वालों को नहीं मिल सकता है, वो उन कुत्तों को मिलता था। गाड़ी में घूमते थे, गाड़ी में सबसे आगे बैठते थे, और हम छोटे से थे, हंसते थे कि गाड़ी तो बड़े बड़े लोगों को नहीं है, इनके लिए गाड़ी है, कुत्तों के लिए, इनके लिए नौकर है, इनके लिए सुविधा है भोजन की। तो ये क्या है? ये फल है। कुत्ते जाति में भी उनको भोग मिल रहा है अपने कर्मानुसार। श्राद्ध हम लोग करते हैं, माँ बाप मर गए, हमारे पिता इस तिथि पर मरे थे, तो उस तिथि पे लोग ब्राह्मण भोजन कराते हैं। तो क्यों कराते हैं? वो हमारे पुरखे जो मर गए हैं उनको मिलता है। मान लो तुम्हारे माँ बाप मर गए और खिला रहे हैं ब्राह्मण को, तो उसको कैसे मिलेगा? वो अच्छा भोजन वो किसी न किसी रूप में उनके पास पहुंच जाता है और उनको मिलता है। श्राद्ध का एक चमत्कार है। ये भी हम तुमको बता दें, हमारी माता जी सुनाती थी कि एक ऑफिसर लड़की थी, वो ऑफिसर बन के आई, इलाहाबाद में आई, और ये सच्ची घटना है। वो अक्सर देखती थी सपने में कि उसकी माँ भूखी है और कह रही है, मैं भूखी हूँ बेटी, भूखी हूँ, हमें भोजन दे। क्यों? उसकी माँ मर गई थी, सारी संपत्ति बेटी को दे गई थी, कोई लड़का नहीं था। तो वो अक्सर उसको सपना आता था, भूखी दुबली पतली, और हर 10 दिन में 15 दिन में उसको सपना आता था। तो परेशान हो गई और उसने पंडितों को बुलाया कि ये क्या चक्कर है, हमारी बेटी है, मतलब हमारी माँ है, और हमको सपना देती है। तो पंडितों ने कहा, तुम्हारे कोई भाई नहीं है? बोले नहीं। सारी संपत्ति तुमको मिली है? बोले हाँ, करोड़ों की संपत्ति थी। तुमने कुछ अपने माँ के लिए किया? बोले क्या करती, क्योंकि श्रद्धा नहीं थी उसकी श्राद्ध में, दान दक्षिणा में। वो ढोंग बताती थी, पंडितों का ढोंग है सब, खाने पीने की इन्होंने अपने रास्ते निकाल रखे हैं। तो उन पंडितों ने समझाया कि खाने पीने का रास्ता नहीं है, मृत व्यक्ति के लिए तुम जो कुछ करते हो वो उसको मिलता है। अब जैसे भागवत सप्ताह हो रहा है,
ये मृत व्यक्ति का निश्चित कल्याण करता है। ये बात आज का नास्तिक समाज नहीं मानेगा, आस्तिक समाज तो मान लेगा। तो उसको समझाया लोगों ने कि तुम्हारी माँ भूखी है क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया उसके लिए। तो उसका अपनी माँ से प्रेम तो था ही। बोले सारी संपत्ति उसने हमको दिया है, तो हम क्या करें पंडित जी? तो पंडित जी ने कहा अब तुम अपनी माँ के लिए जो दान दे सकती हो दो, भोजन कराओ पहले तो ब्राह्मणों का, और नहीं तो ऐसी तड़पती रहेगी, भूखी रहेगी। जीव मर करके भोग भोगता है, जीते हुए भोग भोगता है, मरने के बाद भी भोग भोगता है। देख लो चौथे स्कंद के अंदर 29वें अध्याय में 60वां श्लोक है, ये नैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान्। अमुत्र माने परलोक। जिस मन से उसने काम किया था वही मन वहां परलोक में भी भोग भोगता है, नरक जाए चाहे स्वर्ग जाए। ये नहीं वारभते कर्म मिला तेनई व मूत्र तत्पुमान भूंगते ही अव्यवधाने न। भूंगते माने भोग भोगता है, अव्यवधान माने कोई रुकावट नहीं है कि हम मर गए तो साफ शरीर नहीं है तो व्यवधान आ जाएगा। मरना जीने से मतलब नहीं है, वो मन वही अव्यवधान रूप से, मतलब जन्म मरण का कोई व्यवधान नहीं आता। भुगते न या व्यवधाने न लिंगे न मनसा स्वयं। लिंग शरीर मन है, उससे वो भोगता है। इसका प्रमाण भी देते हैं, यह ऐसा विचित्र प्रत्यक्ष प्रमाण है। शयानम इमम उत्सृज्य, आगे क्या है पढ़ना? शयानम, जैसे कोई आदमी सो रहा है और सपना देखता है, तो उसका जो शरीर जागृत है वो तो सो रहा है। श्वसंतम पुरुषम यथा, जो सोता हुआ शरीर है उसको छोड़ करके मन चला जाता है। और शयानम इमं सृज श्वसंतम पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितम भुंक्तेन तादृशेन इतरेण वा। और अपने भीतर ही हमने देखा सपने में एक दिन समुद्र। समुद्र कहां से आया? मन में ही समुद्र पैदा हो जाता है। मन में ही मरा आदमी दिखाई पड़ता है। मरा कैसे आ जाएगा? मन में ही संसार बन जाता है। और जो मर गया उससे भी बात करते हैं। और आत्मनि कर्म आत्मनि आहितम भूंगते, अपने मन में ही कर्म आहित माने पैदा करके भोग भोगता है। उस शरीर से भी भोगता है, दूसरे शरीर से भी भोगता है कि हम कुत्ते बन गए, गधा बन गए। इसके माने कि लिंग शरीर अलग है और स्थूल शरीर अलग है। कर्म मनुष्य करता है सूक्ष्म शरीर से, भोग भोगता है सूक्ष्म शरीर से। इस शरीर का कोई लेन देन नहीं है। ये सनत कुमार ने उपदेश दिया है, नहीं नारद जी ने उपदेश दिया है पुरंजन को। तो ये पंडितों ने समझाया। वो ऑफिसर थी बहुत बड़ी कोई, उसको विश्वास हो गया
बोले अच्छा, मैं अगर अपने माँ के लिए दान दूं, अपने माँ के लिए भोजन करूं तो उसको मिल जाएगा? बोले जरूर मिलेगा। पंडितों ने कहा मेम साहब जरूर मिलेगा। ऐसे बोली होती है, अफसरों से बोलते हैं लोग, गंवार लोग। तो उसने पंडितों को बुलाया और निमंत्रण दिया, और शैया दान जो कुछ देना था, तुम जितना दे सको वो सब तुम्हारी माँ के पास पहुंच जाएगा। उसने खूब दान दिया। उसके दूसरे दिन सपना आया, उसकी माँ हंसती हुई आ रही है, बेटी अब मेरी भूख मिट गई, आज तूने खिलाया है, अब मेरा पेट भर गया। अब तक मैं नंगी थी, कांपती थी। शैया दान भी इसलिए देते हैं लोग मरे हुए को। शैया दोगे तो उसको मिल जाएगी शैया, कपड़ा दोगे उसको मिल जाएगा कपड़ा। ये सब सही बातें हैं, और भारतवर्ष में ये परंपराएं आजकल के लोग तो नहीं मानते हैं। जो अंग्रेजी पढ़ गए हैं वो ये सब ढोंग बताते हैं। अब जैसे सप्ताह हो रहा है, ये निश्चित मरे हुए आदमियों को फायदा होता है। जो नहीं मानते हैं उनको तो कोई समझा ही नहीं सकता, और उनको समझाने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि वो नास्तिक हैं। तो उसको सपना आया कि मैं बेटी अब सुखी हूं, मेरा पेट भर गया, इतने साल के बाद आज मेरा पेट भरा है। इतने साल तक मैं भूखी तड़पती रही, इतने साल तक मैं नंगी रही, जाड़ा लगता रहा। तूने शैया दान दिया, तूने भोजन कराया, आज मेरा पेट भर गया। तो इसलिए कर्म कौन करता है? सूक्ष्म शरीर। ये 10, 4, 29, 60 में बताया गया। और इस बात को केवल विद्वान पंडित समझा सकते हैं। श्रद्धावान, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं, वो क्या समझाएंगे बेचारे। तो भगवान ने कहा काम्य कर्मों का छोड़ना सन्यास है। काम्य माने पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, इन बातों को छोड़ना सन्यास है। और भीतर से हम सोच रहे हैं कि हमको इतना भेंट मिला, शिष्य ने दिया, तो वो सब सन्यासी का लक्षण नहीं है। और त्यागी कौन है? कर्म फलों को त्याग जिसने कर दिया। फिर जो गलत परंपरा चल रही है उसको भी भगवान बता रहे हैं। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर मनीषिणः 18/4। बड़े बड़े विद्वान मनीषी लोग भी ऐसा कहते हैं कि सब कर्म छोड़ दो। सन्यासी बन गए तो कुछ नहीं करो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, यज्ञ दान तप ये नहीं छोड़ना चाहिए। तो भगवान कहते हैं चौथा 18/4, मेरा फैसला सुन। निश्चय मयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम। हे अर्जुन, मेरा फैसला यह है कि त्याग 3 प्रकार का होता है। त्यागो ही पुरुषव्याघ्र त्रिविधा परिकीर्तिता। यज्ञ दान तप कर्म इन्हें छोड़ना चाहिए, सदा करते रहना चाहिए। यज्ञ दान तप, तप माने सेवा करने में जो कष्ट होता है, हाथ पांव दुखते हैं, बहुत काम किए, आज शरीर थक गया, ये तप है। यज्ञ दान तप, ये मनीषी बन जाओ, तुम सिद्ध बन जाओ। मनीषी कहते हैं मनसस ईशा मनीषा।
मन की स्वामिनी मनीषा बुद्धि, बुद्धि जिसकी काबू में है उसको मनीषी कहते हैं। मनीषी बन जाओ तो भी तुमको ये तीनों बातें पवित्र कहती हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। मेरा निश्चित मत है, चाहे कोई पंडित काटे उस चक्कर में नहीं आना। आसक्ति और फल को छोड़ करके यज्ञ दान तप अवश्य करो। लेकिन दुनिया तामस त्याग में, तामस संन्यास में फंस गई है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। नियत मन शास्त्र में जो निश्चित बातें बताई गई हैं उसको मोह के कारण छोड़ देना तामस त्याग है। यानी सभी प्रकार के कर्मों को छोड़ देना तामस त्याग को लोगों ने संन्यास मान रखा है। दूसरा है राजस त्याग। दुखम इत्येव यत् कर्म काय क्लेश भया त्यजेत। ज्यादा मेहनत करोगे शरीर दुखेगा, इसलिए कर्म मत करो, राजस त्याग है। इसके आगे सात्विक त्याग और है। करने योग्य कर्म को करो आसक्ति और फल को छोड़ करके। संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। सात्विक त्याग ही असली त्याग है। उसमें कर्म नहीं छोड़ा जाता, कर्मासक्ति फलासक्ति छोड़ी जाती है। तो इस तरह से भगवान ने सात्विक त्याग को बताया कि कर्मासक्ति फलासक्ति छोड़ दो। बोले हम कर्म को छोड़ देंगे? बोले क्या मर जाओगे? नहीं, देह भृता शक्यम त्यक्तुम 18/11। जब तक तुम्हारा शरीर है अशेषतः कर्माणि, सारे कर्मों को संपूर्ण रूप से नहीं छोड़ पाओगे। बोले पड़े हैं तो पड़े पड़े भी सोचते रहोगे, सो रहे हो सपना देखना भी कर्म है। कर्मों को तो कोई जिंदा आदमी छोड़ ही नहीं सकता, मूर्ख आदमी छोड़ देता है। तो भगवान कहते हैं जब तक तुम्हारा जिंदा है शरीर तुम कर्म को नहीं छोड़ पाओगे, तामस त्याग में फंस जाओगे। कर्म को छोड़ना तामस त्याग है। यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्यभिधीते। जो फलों को छोड़ता है वो त्यागी है। 3 प्रकार के फल बताए हैं, अनिष्ट, मिष्ट और मिश्र। अब इस प्रसंग को ही छोड़ते हैं, वहीं लौट रहे हैं। कर्म संन्यास क्या है? संसार में संन्यास का लोग अर्थ दुरुपयोग करते हैं तामस त्याग में कि स्वामी जी बन गए अब कुछ नहीं करेंगे, स्वामी जी बन के बैठेंगे पूजेंगे। ये सब संन्यास का दुरुपयोग है। यानी उस तामस त्याग, जहाँ कोई आदमी ऊंचा बना, प्रेसिडेंट बना मंदिर का, या स्वामी जी बना, लाल कपड़ा पहना, तो काम करना छोड़ देता है और इस तरह से संन्यास का दुरुपयोग होता है। अभी एक अनुभव हुआ हमको। इन्होंने मोबाइल लगा दिया ब्रजराज ने कि देखो आप यहां से देख लो काम हो रहा है। तो हमने कहा काम देख रहे लोग, काम कर रहे हैं, मोबाइल में दिखाई पड़ता है। खैर मतलब दिखाई पड़ता है, हम ज़्यादा नहीं जानते ये सब झगड़ा। तो हमने देखा ये सब मौनी बाबा बन के काम कर रहे हैं। तो हमने कहा इनसे कह दो
राधा कांत से कि सब लोग कीर्तन करते भी काम करें। तो इन्होंने जाके पुरुषों से कहा, फिर हमने कहा लड़कियों से भी कहो, लड़कियों से भी कहा, तो सब कीर्तन करने लग गए। उसके बाद हमारे अंदर विचार आया, तो बाधा तो नहीं आएगी कीर्तन से, काम की स्पीड तो नहीं घट जाएगी। तो पीछे ये लोग आए, ये क्या नाम, ब्रजकिशोर, इन्होंने पता कि खोद खोद के निकाला गया, काम ज्यादा हुआ है। तो हमको अनुभव हुआ कि गोपियां काम करती थीं, इसके माने वो इतना काम करती थी, ज्यादा काम करती थी, इसीलिए वो इतने काम करती थी जो आजकल कोई कर नहीं सकती थी। तो 10:44 दशम स्कंद अध्याय 44 में श्लोक संख्या या दोहने वहने मथनोपलेप, ये श्लोक बताता है कि क्या है संख्या 10:44-15, इतना काम करती थी। देख लो, दोहन गाय दुहना, अवहन में धान कूटना, आजकल तो बना बनाया चावल बाजार से खरीद लो। मथन माने मथना, उपलेप माने घर में लोपना, मिट्टी चढ़ाना, रोज लिपती थी। प्रेंखेंग बच्चे को रुलाना, पालना झुलाना, इतना टाइम नहीं कि उसको गोद में लें, पालने में डाल दिया, धक्का दे दिया, झूल रहा है और काम हो रहा है। इतना टाइम थोड़ी कि उसको बच्चे को गोद में खिलावें। प्रेंखेंखन कहते हैं पालना झुलना। अर्भरुदित, बच्चा रो रहा था, गोद में नहीं लिया, गोद में लेने से उसकी आदत बिगड़ जाएगी। प्रेंखेंखन माने पालना में डाल दो, टाइम बचेगा तुम्हारा भी। और पूरब में कहते हैं गोदहा बच्चा कमजोर हो जाता है, वो गोद में रहने से बच्चा कमजोर हो जाएगा, उसको पालने में डाल दो, हाथ पांव पटकेगा तो स्वस्थ रहता है। तो उसको बड़ी चतुर थी गोपियां, गोद में नहीं लेती थी बच्चों को, प्रेंखेंखन करती थी। अर्भ ऋतुतो क्षण, सींचना, घर लीपना, मार्जन बुहारी लगाना, कितने काम हैं। आजकल तो चावल भी कूटना नहीं पड़ेगा, चावल निकालने में, धान निकालने में बहुत मेहनत पड़ती है। आटा पिसाया ले आओ, पहले तो खुद पीसती थी, तो कितना काम करती थी। लेकिन इतना काम इसलिए करती थी, गायंती चैनम अनुरक्त धियो श्रुकंठो, हर समय गाती थी, हर समय गाती थी, कृष्ण नाम लेती थी। और वो एक पद हमारा है, राधा रसिक हैं, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी राधा, तो उसमें हर काम दिखाया गया है कि जागी है और सोई है, भोजन बना रही है, हर समय काम कर रही हैं। तो एक तो ये अनुभव हुआ कि आज हमने बता दिया कि कीर्तन करो, तो कीर्तन करने से काम ज़्यादा हुआ, थकावट नहीं आती, आदमी गा रहा है, वो शब्द सुनाई पड़ रहे थे हमको भी, राधे कृष्णा कीर्तन बोल रही थी, तो उससे रस पैदा होता है, पाप नष्ट होता है, अनेक फायदे हैं। ऊर्जा मिलती है गाने से, शक्ति मिलती है, एम्यूजमेंट मनोरंजन होता है। और सच्चा कर्म संन्यास है फल त्याग। कर्म त्याग ये तामस त्याग है। देख लो, कोई पूछे तो प्रमाण दे सकते हो, 18/7 तामस त्याग को लोगों ने सन्यास मान रखा है कि अब सन्यासी बन गए, अब हमको लाल कपड़ा पहन लिया
तुमको अब कर्म छोड़ दो, तो ये तामस त्याग को लोगों ने संन्यास मान लिया है। भगवान कहते हैं हमारा निश्चय ये है कि जो कर्मों को छोड़ दिया तामस त्याग हो गया। कष्ट होगा, शरीर दुखेगा, राजस त्याग हो गया। सात्विक त्याग, कर्मासक्ति फलासक्ति छोड़ दिया, वो असली सन्यास है, असली त्याग है। ये तो रहा सन्यास का स्वरूप। जो लोग सन्यास का अर्थ लगा देते हैं अब हम स्वामी जी बन गए, काम नहीं करेंगे, वो तामस त्यागी हैं। संसार इसी में फंसा हुआ है। इसलिए ये श्लोक याद रखना चाहिए कि हम लोग तामस त्यागी न बन जाएं, ऐसे सन्यासी न बने। सन्यासी महाप्रभु जी थे। गुंडीचा मंदिरों में, गुंडीचा मंदिर की जो सफाई किया तो सबसे ज़्यादा कूड़ा महाप्रभु जी ने के ढेर में निकला। गुंडीचा मंदिर जो बहुत दिन से गंदा पड़ा था, उसको महाप्रभु जी ने साफ किया और ये कहा गया अपनी अपनी ढेरी अलग लगाओ। सबसे ज़्यादा ढेर कूड़े का महाप्रभु जी ने निकाला था और समुद्र के पानी से साफ किया। तो सन्यासी वही है। ये दिखाया जो प्रेसिडेंट बन बैठ के मंदिर में बैठ गया वो सन्यासी नहीं है, वो उसका दुरुपयोग है। सन्यासी वही है जिसने ज़्यादा कूड़ा निकाला मंदिर में, ज़्यादा मेहनत किया। हम लोगों ने आंखों से देखा, यद्यप किसी आदमी की तारीफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे अहम भाव पैदा हो जाता है। कुंभ में सैकड़ों लोग शौच जाते थे लेटरिन, और हमारे यहाँ की लड़कियां साफ करती थी। और सवेरे होते मान ये लोग अपना कपड़ा भंगिन जैसा साफ करना है और सब टीम निकल पड़ती थी। और लीडर थी माधुरी। वो बात जन्म भर याद रहेगी। वही बात गोपी भाव प्रैक्टिकल शुरू हो गया है 2 दिन से। घंटा 2 घंटा जो लोग गौशाला में जाते हैं, पुरुष भी जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं। 1 घंटा 2 घंटा नित्य काम करते हैं। ये सच्चा कर्मयोग है। और कर्मों को छोड़ देना, कुछ नहीं करना, ये तामस त्याग है। बहुत से पुरुष भी ऐसे हैं, बहुत सी लड़कियां भी हैं, गिनी चुनी हैं, जो कुछ नहीं करती हैं। उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो चिढ़ जाएंगी। उनको कोई सेवा से मतलब नहीं है, कोई मेहनत से मतलब नहीं है। वो तो अपने मन माना करना, कोई न टोके, बस उसी में समझती है कि बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने टोक दिया तो बस गलत है। लेकिन सच्ची गोपियां वही हैं जो कर्म करती हैं और कर्म करते हुए भजन करती हैं, कृष्ण कीर्तन करती हैं। वो सच्चा कर्मयोग है। हाँ, ये बात सही है। गुजराती लोग जो इस समय आ गए हैं, इन्होंने जो उदाहरण रखा है, बड़े बड़े साधु यहाँ रह गए, सब निकम्मे थे। ऐसा कड़वा शब्द बोलना पड़ता है। साधु बनकर के हराम का भोजन करना, हराम के खाना पीना, भिक्षा तक नहीं मानते थे
केवल रस मंदिर से 20-20 आदमियों की रोटी बन के आती थी। ऐसी साधुता धिक्कार है। जबकि ब्रजवासी बड़े प्रेम से देते हैं। भगवान नाम दान होता है, हरि नाम का दान होता है। महाप्रभु जी नगर कीर्तन निकालते थे, तो ये सब बातें हम कहते थे, लेकिन साधु लोग ही काट देते थे। अरे क्या चक्कर में पड़ गए हो, साधु होकर के ऐसा नहीं। बुहारी तक नहीं लगाते थे, मना करते थे। तो ये निकम्मापन था हमारे मानगढ़ में। जब भी तुमने कहा कि सतयुग आ गया मानगढ़ में, अब सभी लोग जाते हैं भिक्षा को और सभी लोग कर्म करते हैं। विशेष करके 2 दिन से गो सेवा भगवान कृष्ण स्वयं करते थे। तो ये एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ जो किसी आश्रम में नहीं है। किसी भी आश्रम में चले जाओ, वहाँ साधु लोग काम नहीं करते हैं, बैठ के खा लेंगे बस। ये एक बहुत बड़ी निकम्मी बात है। और हमारे यहाँ साधु सन्यासी जितने हैं सब कार्य कर रहे हैं। कर्म योग उसको कहते हैं, कर्म करना, और योग भगवान से कीर्तन करते हुए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई मानगढ़ में। दूसरा अनुभव एक और हुआ हमारा, वो भी हम सुना देंगे। हालांकि सुनने वाले बहुत से दूर दूर तक देश विदेश के लोग सुन रहे हैं और उससे अच्छा असर नहीं पड़ता है। हमको मना करते राधाकांत कि आप व्यक्तिगत मत कहा करो, इसमें बदनामी होती है। लेकिन बदनामी तो अच्छी चीज़ है। हमने सोचा था कि जो ये यमुना रक्षक दल बना है, इसका एक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों ने कहा बना दीजिए, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट। तो ब्रजराज का नाम रखा है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, इनका परिचय भी है। ये 15-20 देशों में हुआ हैं, अभी आए हैं अबू धाबी से और फिर जा रहे हैं 10 देशों में, टिकट हो गया है। तो बाहर ये बहुत काम कर रहे हैं और वहाँ की एम्बेसियों से भिजवा रहे हैं। तो उसके ये राजी नहीं हो रहे थे। सारी रात एक दिन हमने इनको समझाया कि तुमको तुम्हारे द्वारा भगवान सेवा ले रहा है, तुम इसमें अपना ये मत समझो हमारा त्याग नष्ट हो गया, इस पद को स्वीकार कर लो। स्वीकार इन्होंने हमारे कहने से किया, लेकिन उसका बड़ा बुरा परिणाम निकला। किसी ने शिकायत कर दिया राधा मोहन जी के पास, राधा जीवन के पास, कि हमारी इज्जत कम हो गई है, हमारी नाम नहीं लेंगे, हमको मतलब विश्वास कम करते हैं लोग, क्योंकि उनको इंटरनेशनल प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। इसलिए नहीं बनाया गया कि वो अंग्रेजी जानते नहीं बेचारे, कभी बाहर गए नहीं। ये तो बाहर जाते हैं, 1-1 लाख के टिकट लग जाते हैं, मंदिर से एक पैसा नहीं लेते। तो शिकायत किया किसी ने कि हमारी इज्जत नहीं है मंदिर में। तो हमको बहुत धक्का लगा। हमने कहा झगड़ा हटा दो। अब इनको भी हटा दो, ब्रजराज को, इनको कुछ नहीं बनाना है, किसी को प्रेसिडेंट मत बनाओ। एक को प्रेसिडेंट बनाओगे तो 2 आदमी चिढ़ने वाले पैदा हो जाएंगे। तो हटा दिया हमने तुरंत, और अब कोई प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो केवल ज़्यादा कोई कहता है कि भाई कैसे काम चलेगा लिखना पढ़ने का, तो कुछ कार्यकारिणी बना लो, जिसे जीबीसी बनाया है इस्कॉन वालों ने, 10-5 आदमी की समिति बना लो। एक आदमी का प्रेसिडेंट बनाना ये ठीक नहीं है। ये विष है, कैंसर रोग है, इसमें जो फंस गया वो मरेगा ही।
उसको कभी भी उसका कैंसर रोग खत्म नहीं होता है। कितनी दवा कर लो। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, अब नाम क्या बताएं, यहाँ रह के सेवा करते थे, लेकिन इस कैंसर रोग में चले गए। मान सम्मान के कारण बिल्कुल चले गए और सदा के लिए चले गए। कैंसर रोग जिसको हो जाता है अच्छा नहीं होता है, वो तो मर ही जाता है। अब वो मरी गए मानगढ़ से, एक दो नहीं कम से कम 20 लोग चले गए। अच्छे साधक थे, अच्छे सेवा करते थे, लेकिन कैंसर रोग लग गया तो खत्म हो गए। तो इस कैंसर रोग में बचाने के लिए अब किसी को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा, कभी नहीं बनाया जाएगा। ये सब झगड़ा है, प्रेसिडेंट बना दिया, सम्मान दे दिया। तो ये भी एक अनुभव था जो हमने तुमको सुनाया। कल हमको रात में ये अनुभव हुआ और निर्णय ले लिया कि नहीं, अब किसी को मान सम्मान का झगड़ा नहीं लगाना है, नहीं वो आदमी खत्म ही हो जाता है, उसका अध्यात्म नष्ट हो जाता है। और दूसरा ये कि कर्मयोग इसलिए बड़ा है कि इसमें बड़ा रस है, काम की स्पीड बढ़ जाती है। कीर्तन करते रहो, उससे बहुत लाभ होता है, पाप नष्ट होते हैं। तो कर्म संन्यास समझ गए भाई, उसका गलत भी अर्थ तामस त्याग में नहीं जाना चाहिए। और ये इन्होंने प्रश्न किया था, और सच्चे कर्मयोगी बन जाओ। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की जितनी इच्छा होती है आदमी मर जाता है। यही बात भगवान ने 5वें अध्याय में भी कहा है। इसीलिए इस अध्याय का 5/12 युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्जुन, युक्त पुरुष तो वही है जो कर्म फल को छोड़ देता है और नैष्ठिकी शांति मिलती है। वहां लड़ानी झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। कोई राजा बने कोई रानी बने, हमें क्या मतलब, नैष्ठिकी शांति मिलती है। और अयुक्त जो है वो काम कारण अपने मन के अनुसार चलता है और फल में आसक्त हो जाता है और बंधन में जाता है, मरता है, नरक पाता है, 84 लाख योनियों भुगता है। निश्चित बात है, अयुक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारण फले सक्तो निबध्यते। फलासक्ति से निश्चित बांधा जाता है वो, और बंधन में आकर के सदा मुक्त तो होते ही नहीं कभी। भगवान ने इस बात को कई बार कहा, 6वें अध्याय में भी कहा। 6/1 सन्यासी कौन है? लाल कपड़े वाला सन्यासी नहीं है। 6/1 अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। निरग्नि माने लाल कपड़ा वाला सन्यासी नहीं है, जिसने कर्म फल को छोड़ दिया। सच्चा सन्यासी वही है, वही कर्मयोगी है। अक्रिय माने क्रिया छोड़ने वाला नहीं। तो इस तरह से सच्चा सन्यास यही है कि हम लोग कर्म फल को छोड़ें। लाल कपड़े वाला सन्यासी नहीं है। कर्म फल नहीं छोड़ोगे तो कभी भी बंधन नहीं जाएगा, सदा सड़ते रहोगे सन्यास, इस सन्यास में, नकली सन्यास में। कर्म फलों को छोड़ना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी लोग पैसा नहीं रखते, थोड़ा बहुत मान लो कोई रखता है काम लायक, वो अलग बात है, लेकिन संग्रह अलग बैंक में जमा है और ये है, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
फल का त्याग जितना कर दोगे उतने ही भगवान के पास पहुंच जाओगे। जय श्री राधे।